अनुभव हमको पता है, इसे बार बार अपने अंदर चलाना, तो कभी अहंकार नहीं आएगा। नहीं, प्रभु को याद करना, सिमरन, यही सारा दिन बैठ के ईश्वर का शुक्राना गाओ, पल पल में उसकी भलाई देखो और उसकी महिमा का गुणगान करो। जो भी आप लोगों ने अपना अनुभव बताया, वाणी सुन के ये पल पल में गाओ, पल पल में बोलो, तो तुमको कभी भी दुख नेड़े आएगा ही नहीं। दुख नेड़े उसी के है जो फ्री टाइम है, फिजूल की बातें करता है, व्यर्थ की चेष्टाएं करता है, बस एक ही काम वो व्यक्ति नहीं करता, ईश्वर का महिमा। जो ईश्वर की महिमा नहीं करता वो सारा दिन दुख को आमंत्रित करता है, दुख मोल ले लेता है। जिसकी जिह्वा पर नाम नहीं राम का, वो आदमी भला किस काम का। तो देखो तुम्हारी जिह्वा सारा दिन क्या बोलती। जैसे अभी गुरु ने पूछा कि बताओ कुछ, तो कितना हम उस निरंकार की, गुरु की, सतगुरु की महिमा गाते जाते। कहते हैं कि समा भी कम पड़ जाएगा, इतनी गुरु की महिमा है, इतने ईश्वर के शुक्राने, गाते ही जाओ, गाते ही जाओ, गाते ही जाओ। तो अहंकार करने का समय नहीं मिलता, और जिसको अहंकार करने का समय नहीं मिलता, दुख उसके नजदीक आता ही नहीं। तुम्हें पता है दुख कौन झेलता है? जिसको अहंकार हो, जिसको लगता है कि मैं। और अभी जितना भी आप लोगों ने बोला, उसमें कहीं भी मैं की बात नहीं। ईश्वर की महिमा, ईश्वर की महिमा, सतगुरु के वचन, बस यही सब याद रखना, बाकी तो सब झकना झाप। कहते हैं केवल एक ईश्वर की महिमा हम रूटीन से गा लें तो समझना तुम दुखों को आमंत्रित ही नहीं। और अगर तुमने संसार की महिमा को गाया, संसार को अपना बनाने की कोशिश की, तो तुम समझना दुख को आमंत्रित कर। हालांकि संसार पूरा जोर लगाता है कि तुम उसको अपना बनाना। जहां तुमने संसार को अपना बनाया नहीं, वहां तुम्हारे जिह्वा से ईश्वर की महिमा गई। क्योंकि फिर तुम देखो ना, अभी तुम थोड़ा सा ही संसार में चले जाओ तो तुम्हें विचार किसके आते हैं? संसार, ईश्वर के कम और संसार के ज्यादा। तुमने थोड़ा ही समय देह को अपना आप जाना तो सारा समय विचार किसके आते हैं? देह। बहुत मुश्किल है, इन सब से बाहर निकलना बहुत मुश्किल, लेकिन गुरु के लिए कुछ भी मुश्किल। केवल वो एक ही बात बार बार कहता है, आप तजो गोविंद भजो। सुखमनी साहब में अंत में आता है, आप तजो गोविंद भजो, यानी अपनी बात मानना। तो कहते हैं फिर दूसरे की बात करें, अगर अपनी बात नहीं करें। बोला अपनी बात ना करो, गोविंद की बात, गोपाल की बात करो, ईश्वर की बात करो, प्रभु की बात करो। फिर देखो आपा कैसे चला जाता है। आप भजो गोविंद भजो, आप भजो गोविंद भजो, यानी अपनी कभी भी लहर उठे तो उसे हटाओ और बार बार उस ईश्वर की महिमा को गाओ कि परमात्मा तूने ये भी बहुत अच्छा किया, परमात्मा को ये भी बहुत अच्छा करता है, तेरी महिमा में कितनी गाऊं, जितनी गाऊं उतनी गाऊं, कितनी महिमा गाए कितना करें। सत्कार एक जीवा है मेरी, पर तेरे गुण है। तो देखना व्यर्थ के विचारों को तुम्हारे आस पास भी भटकने का समय नहीं है।
क्योंकि तुम सारा दिन डूबे पड़े हो इसमें, ईश्वर के शुक्राने में। और ये गाना सिखाया किसने? सतगुरु। सतगुरु ने ये बहुत बड़ी कृपा की हम पर कि हमें ईश्वर की महिमा गाना सिखाया। ईश्वर की महिमा तो पहले भी गाते थे, पर पहले अंदर निस्वार्थ छिपा। आरती गाते, उस आरती के बाद एक अरदास करते, अरदास में बहुत कुछ परमात्मा को समझाते कि परमात्मा ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, फिर ऐसे कर देना, ऐसे नहीं करना, मेरे इन वालों को ऐसा करना, उन वालों को ऐसा करना। लेकिन अभी समझाने का काम छोड़ दिया, हमने स्वयं को ही समझा लिया। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है, मानव को परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है, मानव को परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है, मानव को परिवर्तन से काहे को डरता है। अब हमें ऐसे सब आरती अरदास करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? सारा दिन 24 घंटे ये अंदर में गुरु के वचन चलते ही रहते हैं। ईश्वर जो कर रहा है अच्छा कर, मौज पूरी मौज में रहते हैं। परमात्मा के लिए राज, हमें अपना राज चलाना ही नहीं। और पहले हम सब अपना ही राज चलाना चाहते थे, हुकूमत अपनी ही चलाना चाहते थे। जहां भी कहीं भी छोटी सी संस्था बनती थी ना, उसमें भी हम सेक्रेटरी बनना चाहते थे, प्रधान बनना चाहते थे। और मुखिया मुखिया जो है ना, वो मुखिया ही रहेगा। एक घर के मुखिया तुम बन के देखो, सारा कुछ तुम्हें अंदर में क्या करता रहेगा? खाता ही चला जाएगा, खाता ही चला। और अब जिस दिन से हम बच्चे बने, जिस दिन से हमने गुरु से ये सच मान लिया, क्या तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम मात पिता, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनी, तुम माता पिता। ये सच है कि परमात्मा माता पिता है, तो फिर हम क्या है? हम बालक तेरे, हम तेरे बालक हैं। तुम्हारी कृपा से सुख घने, जितने भी मुझे बाहर सुख दिखाई देते हैं, तेरी कृपा के दिखाते हैं। वैसे सुख है, आइसक्रीम में सुख है, देखो। और अभी समझ आ गया कि आइसक्रीम नहीं खानी, ज्ञान दे दिया ना किसी ने। अभी तुम्हें बाहर फ्री में आइसक्रीम मिलेगी तो खाओ, ठंडा पानी पियो। क्यों? पता है कि अभी बाहर सबको ये समझ आ गई है कि दिनों में ठंडे से बचना। तो ठंडा तो सुख है, पर तेरी कृपा से, तेरी कृपा से ठंडा सुख है। और नहीं तो दुख का कारण। तेरी कृपा से गोल्ड सुख है, पर तेरी कृपा ना हो तो गोल्ड क्या है? कोई भी गला काट के खींच के ले जाता है। तुम्हारी कृपा से सुख घने, कोई ना जाने तुमरो अंत, तेरा अंत कोई नहीं जानता, तेरा भेद किसी ने नहीं पाया। पर ऊंचे तेरे ऊंचा, फिर भी तू ऊंचे से ऊंचा भगवान। हर संत महात्मा अपने अपने हिसाब से भगवान की परिभाषा तो दे देता है, पर कोई ना जानत, कोई ना जानत तुमरो अंत, तेरा अंत किसी ने नहीं पाया। वेद पुराण ऋषि मुनि सब थक गए, पर एक ब्रह्म जिसने जाना, उसने सर्व को जाना। तो अपने को तुम कुछ भी कह दो, 1008 ऋषि ये वो, पर मैं कुछ नहीं तो बाकी बच्चा ब्रह्म। तो मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ये दे नहीं हूँ,
कुछ भी नहीं, ब्रह्म से बड़ा कुछ नहीं है। पर भरम क्या कहता है? मैं ये देह हूं। ब्रह्म के आगे भरम आ गया, पर भरम मिटाया किसने हमारा? ये सच सुनाया किसने हमको? गुरु। जब गुरु ने हमको ये सच सुनाया तो अनंत कर्मों से, पापों से, तापों से हमको बचा। और यही शुक्राना गुरु का हम कभी ना पाए। यही अपना अनुभव रोज अपने कोई तुम्हारा अनुभव बिचाने आए, इसको भी अनुभव क्या कि मेरे सतगुरु दीन दयाल काव्य से हंस बना, कौवे जैसे करके, कौवे जैसे नहीं, काव 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 सारा दिन काव काव काव, पर काव्य से हंस बना। मेरे सतगुरु दीन दयाल वो कृपा करते हैं, हमको देते ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म की समझ देते। नहीं मैं ब्रह्म हूं, पर ब्रह्म की समझ मुझे ना होने के कारण मैं अपने को देह जानता, इसलिए दुखी सुखी होता रहता, सारा दिन चिंताओं में पड़ा रहता था। पर मेरे सतगुरु दीन दयाल काव्य जैसी हमने अपनी भावना बना रखी थी, पर क्या बनाया हमको? हंस बनाया। हंस क्या करता है? नीर और शरीर को अलग अलग, दूध को अलग, पानी को अलग, क्योंकि उसकी चोंच में खटास होती है। ऐसे गुरु हमारे अंदर वैराग की खटास भर देता है, और जो माया का नशा हमको चढ़ा रहता है। आपने देखा होगा शराबियों को शराब का जो नशा खूब चढ़ जाता है, तो उनका नशा उतारने के लिए कितने जतन करने पड़ते हैं। कोई कहता है नींबू चढ़वाओ, कोई कहता है खटा चढ़वाओ, ताकि इसका नशा क्या हो जाए? उतर जाए। मीठा नहीं खिलाते, मीठा खिला दिया तो नशा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अभी कोई माया के नशे में आए और गुरु उसको पीछे पीछे वाणी सुनाए, तो उसको तो लगेगा ना माया बहुत अच्छी, तो उसकी माया बढ़ेगी कि घटेगी? माया बढ़ेगी। गुरु उसको वैराग की खटास कराता है, उसको बताता है कि माया में क्या ड्रॉबैक्स, तब जाके उसको माया का भूत उतरता है। अब तो बहुत सारे लोगों का माया का भूत उतर गया होगा, उतरा है कि नहीं? अब तो बहुत लोगों का माया, एक महीना बहुत होता है, आज एक महीना हो गया, तो माया का भूत बहुत से लोगों का उतर गया होगा। माया चला रही है, कौन चला रहा है? ईश्वर, भगवान। अगर गुरु ऐसी समझ ना देता हम लोगों को, काशी करुल जाना तो पढ़ता ना तो साड़ी माँ असे फिर रुल जाना नहीं। आप देखो दर दर रुल दीसी किसने ना संभालिया, दर दर रुल दीसी किसने ना संभालिया, मेहर की दाता तूने गले नाल ला लिया, मेहर की दाता तूने गले नाल ला लिया, चंगे वेले सुन लिया मेरिया पुकारा, चंगे वेले सुन लिया मेरिया पुकारा, मेहर की दाता तूने गले नाल ला लिया, मेहर की दाता तूने गले नाल ला। आप देखो कैसे कोई अपना भी साथ नहीं देता, कोई अपना भी आप सोच के देखो विपदा आ जाए तो सब हमसे बोल लेते। कभी अपना विपदा का समय देखना, तुम्हारा अपना भी तुम्हारा साथ नहीं। ऐसे समय में गुरु ने मेरी ओर हाथ मारा, गुरु ने अपना बनाया। नहीं, ना मेरी जात पूछी, ना पार, ना मेरे से कोई ब्लड रिलेशन, और अपना वरद हाथ मेरे सर पे, और जिस दिन से रखा तो मेरा जीवन ही पलट गया। मेरा जीवन खिल गया सावरिया एक तुम्हारे साथ,
मेरा जीवन खिल गया सांवरिया, एक तुम्हारे साथ। मेरे सिर पर रखना दादा, मेरे सिर पर रखना दादा, अपने ये दोनों हाथ। मेरा जीवन खिल गया सांवरिया, एक तुम्हारे साथ। मेरा जीवन खिल गया सांवरिया, एक तुम्हारे साथ। और अभी आप देखो, जिस दिन जिस पल तुमने शुक्राने नहीं गाए, गुरु की भलाइयों को नहीं याद किया, क्या खड़े लुटेरे लूटने के। क्योंकि अब तो अच्छा समय है, गुरु से जुड़ने के बाद हमारा समय धीरे 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 अच्छा होता है। और जब अच्छा हो जाता है, और अगर उस दिन तुमने गुरु की भलाई को ना जाना, ना तुमने इस ज्ञान को पहचाना, तो तुम समझ में फिर से बह जाओगे माया के दौर पर, और फिर माया का भूत तुम पर सवार हो जाएगा। तो तुम किसको आमंत्रित करोगे? जिस दिन भी तुमने ये महिमा नहीं गाई, शुक्राना नहीं गाया, गुरु की भलाई को नहीं जाना, बृहस्पतिवार की कथा में नहीं, सब कुछ फिर आ जाता है, फिर वो भूल जाता है। फिर कहाँ चल जाता है? जेल खाने। फिर उसको बृहस्पति देवता उसको फिर दर्शन देते, उसको कहते देख, तो ये मेरी वीरवार की कथा करना कभी नहीं। तो जिस दिन हम ये शुक्राना गाना भूल जाते हैं, अपनी पहली जिंदगी भूल जाते हैं, उसी दिन फिर से हम वही माया के फ्लो में बह जाते हैं। फिर माया का रंग हम पे चढ़ जाता है, फिर कोई नहीं छूट सकता। फिर आप देखो, विपदा को हमने बुलाया, तो भगवान ने भेजा, फिर हम विपदा को फिर ये कहते हैं रंग ही ऐसे है, माया के बंधन। माया के बंधन सच्चे नहीं, जो कोई आए यहाँ छूटे नहीं। ओ माया के बंधन सच्चे नहीं, जो कोई आए यहाँ छूटे नहीं। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू ही किनारा, तू ही सहारा। आ जाओ सब इस मोड़ पे, जागे जागे भाग मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के। ओ संतों के संग जोड़ के। तो अहंकार ना आए, माया में हम ना फंस जाए, इसके लिए रेगुलर इस रूटीन में हम बने रहें। इतनी सब हालत के बाद भी आज गुरु हमको वक्त दे रहा है, अपने साथ बिठा रहा है, बिना किसी सोच समझ के। तो फिर हमको कहता है, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान, आओ मेरी नैया में। ले जाऊंगा भगवान। दोष कभी भगवान को नहीं देना, अपना ही किया अपने सामने आता है। विपदा तुम बुलाओ तो आएगी। वो घड़ी विपदा की होती है जिस घड़ी तुम गुरु का शुक्राना नहीं गाते, उसकी भलाई को नहीं जानते, तो वो घड़ी तुम्हारी विपदा की तैयार रहती है। और अनंत करोड़ शुभनामे हैं प्रमिला भगवान के, जिन्होंने हमें संसार की तप्त लू से बचाया। ठीक।